मैनिफेस्टेशन दो एनर्जी हैं, दो ही तरह की हैं, इसमें कोई तीसरा टाइप नहीं है। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। नेगेटिव यानी पॉजिटिव में मिल जाएगा उसको भी वो नेगेटिव कर देगा। इट इज़ सो पावरफुल, इसीलिए नेगेटिव ज़्यादा पावरफुल मैं समझती हूँ, क्योंकि वो पॉजिटिव को भी, पॉजिटिव एनर्जी जो है वो वाइट कलर है और नेगेटिव एनर्जी दैट ग्रे शेड, जो एक ड्रॉप भी पॉजिटिविटी में डल गया वो पूरी बकेट वाइट कलर की डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब ये ब्लॉकेजेस आपकी मैनिफेस्टेशन को भी हैम्पर करेंगे, यानी मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक करेंगी। आप कितना भी ट्राई करो काम नहीं होगा, कन्फ्यूजन होगी। फिर हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। विजुलाइज जब आप करते हो ना, अभी आपने विजुलाइज किया होगा कॉन्शियस माइंड से, आपको क्या पता कि कहाँ से विजुलाइज करना है। जब एक मटेरियल पे आप स्टिक हो जाते हो ना कि मुझे यही चाहिए लाइफ में, यही मैनिफेस्टेशन मुझे चाहिए, सो वो मैनिफेस्टेशन करने के लिए आपको एक पूरा प्रोसेस को फॉलो करना होगा। हेलो, नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री और मैं हूं आपके साथ इशिका। और आज हम बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो मेरा पर्सनल फेवरेट भी है, एंड दैट इज़ मैनिफेस्टेशन। और इस खास टॉपिक पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं महिमा मोर जी, जो प्लैनेट कोच हैं और मैनिफेस्टेशन एक्सपर्ट हैं। तो आपका स्वागत करते हैं हम स्पीकिंग ट्री में। वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगी, जो आम इंसान मैनिफेस्टेशन को समझते हैं, क्या सच में मैनिफेस्टेशन वही है या इसकी कोई और डेफिनेशन है? सो मैनिफेस्टेशन पहली चीज़ तो डेफिनेटली सच होता है, और मैनिफेस्टेशन कोई गोल सेटिंग भी नहीं है। मैनिफेस्टेशन एक पूरा प्रोसेस है, यानी एक जर्नी है टू मैनिफेस्ट समथिंग। कुछ भी आपको अचीव करने का एक रास्ता है, और इस जर्नी में आई थिंक हर एक को जाना चाहिए, सबको मैनिफेस्टेशन ट्राई करना चाहिए, लेकिन बिना समझे, बिना उसको जाने कि क्या प्रोसेस होता है, आप नहीं कर सकते। बहुत सारी फैक्ट्स हैं आज इंटरनेट पे, बहुत सारी चीज़ें हैं कि इस तरह से मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ऐसा करके कर सकते हैं, कुछ लिख कर सकते हैं, लेकिन शायद मैनिफेस्टेशन इससे कहीं अलग और कहीं डिटेल में है। अगर आप इसे पूरा समझेंगे, आप इसको एक डिटेल में जाकर जानेंगे कि किस तरह से ये होता है, यानी इसकी बारीकियों को समझेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड कि मैनिफेस्टेशन एक तरह से आपकी क्रिएशन है, आपके थॉट्स के इस फिज़िकल वर्ल्ड में, हमारी खुद की क्रिएशन। राइट। क्योंकि आपने क्रिएट किया। सपोज़ अगर आपको कुछ भी मार्केट जाना है, एक साड़ी ख़रीदना है आपको, तो ये भी एक मैनिफेस्टेशन ही है। मतलब आप पहले दिमाग में सोचेंगे कि मुझे उस शोरूम पे जाना है, वो कलर का या वैसा कोई साड़ी ख़रीदना है, तो ब्लर एक इमेज होगा दिमाग में, और मुझे उस ओकेज़न के लिए शायद ये साड़ी चाहिए, और आप जाएंगे और फिर आपको पता होगा, गाड़ी उठा के जाएंगे, ड्राइव करेंगे, रास्ता पता होगा कि मुझे इधर जाना है। दैट मीन्स सब कुछ दिमाग में हो चुका है पहले आपके। वो सेकंड टाइम हो रहा है कि आप साड़ी जब लेने जा रहे हो, और एक्चुअल में जब आपने बाय करी है, दैट इज़ एक्चुअली क्रिएट कर दिया फिर आपने फिजिकल वर्ल्ड में। दैट इज़ मैनिफेस्टेशन। यानी मैनिफेस्टेशन को हमने एक डर के रूप में देखा है कि एक बड़ा सा ड्रीम होगा, भारी सा ड्रीम, और उसको हमने जाना है, मैनिफेस्ट करना है। यानी उसमें पहले ही हमको डर आ जाएगा कि इतना बड़ा ड्रीम, फिर उसका भार, कि वो ड्रीम, सपोज़ आजकल लोग कहते हैं कि मुझे 1 करोड़ कमाने हैं 1 साल के अंदर, तो 1 करोड़ का वजन बहुत भारी है, तो आप पहले वो भार को महसूस करोगे। लेकिन सब कुछ मैनिफेस्टेशन है, छोटी चीज़ भी मैनिफेस्टेशन ही है, बड़ी चीज़ भी मैनिफेस्टेशन है। हम उनको ड्रीम बोल देते हैं, जो आपके बड़े बड़े सपने होते हैं, जिनको आपको पूरा करना है। और हम मैनिफेस्ट, एक और मैं आपको चीज़ बताऊंगी, स्ट्रेंज लगेगा आपको, कि हम मैनिफेस्ट भी उसी चीज़ को करने का सोचते हैं जो हमें इम्पॉसिबल लगती है। जैसे 1 करोड़ का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, तो 1 करोड़ उनको इम्पॉसिबल लग रहा है ना, इसीलिए वो उसको मैनिफेस्टेशन पे डाल देते हैं कि मैनिफेस्ट करना है मुझे ये, बिकॉज दे फील कि ये नहीं हो पाएगा ईजिली।
अगर 1 लाख वो कहेंगे तो सोचेंगे 1 लाख तो मैं कमा लूँगा, तो दिस इज़ ऑल्सो मैनिफेस्टेशन ना। बट 1 करोड़ को कमाने के लिए उनको उतना विश्वास और उतना जानकारी होनी चाहिए फिर कि वो मैनिफेस्टेशन, वो मैजिकल जो चीज़ है ना कि इम्पॉसिबल को कैसे पॉसिबल आप कर सकते हो, वो जानकारी के बिना नहीं कर सकते फिर आप। एंड एक्चुअली मैं कहूँ मैनिफेस्टेशन वो चीज़ है जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करता है। दिस इज़ दैट मैं कहूँ मैजिकल एक स्टिक है कि जो टर्न कर देगा इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल में। दिस इज़ 100% ट्रू। मैनिफेस्टेशन की क्लियर डेफिनेशन ये है जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दे। दैट वेपन यू हैव Yes. एंड एवरीवन हैज़। ऐसा नहीं है कि आप अलग से कुछ करेंगे या मैं अलग से कोई मैनिफेस्टेशन की टेक्निक है। देयर इज़ नो सच टेक्निक, बट मोटा मोटी समझना होगा चीज़ों को, जो शायद आज की वीडियो में हम क्लियर एक बात कर पाएंगे। लेकिन इसमें करेक्टराइजेशन भी है चीज़ों का, कि जैसे आपने बोला कि सब मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सबकी डिमांड्स, सबकी नीड्स वो सब अलग हैं। राइट। अब हमें ये चीज़ नहीं पता किस चीज़ को मैनिफेस्ट करना है और किसको नहीं करना है। राइट। तो वो कैसे हम उसको देख सकते हैं? सो मैनिफेस्टेशन सबसे पहले देखिए, जैसे आपको मैनिफेस्ट करना है, मुझे मैनिफेस्ट करना है, दोनों जो हैं हमारी जर्नी आज तक की, हमारी चॉइसेस, हमारा एक्सपीरियंस एंड कार्मिक एनर्जी दोनों अलग रही हैं। तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मैं कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, तो इट डिपेंड्स ऑन दिस कि आपके पास क्या सोच है, क्या एक्सपीरियंस है और क्या आपकी भावनाएं यहाँ पे जुड़ी है उस मैनिफेस्टेशन प्रोसेस से। मान लीजिए मेरी भावना है मुझे 1 करोड़ लेके अपने पड़ोसी को दिखाना है कि ठीक है अभी देखिए, शो ऑफ। हाँ। सो इंटेंट क्या हुआ? नेगेटिव। सो नेगेटिव इंटेंट में व्हाट यू आर एडिंग, यू आर पुटिंग दैट नेगेटिविटी इन द जार। यानी उस प्रोसेस में ऑलरेडी आपने डाल दी। अब आप सोचेंगे मैंने तो सब किया, लिखा, ऐसा बताया गया था एक वीडियो में, जर्नल लिखिए, ये करिए, ये टेक्निक है, आपने सब किया, लेकिन इंटेंट का क्या किया? आपका टारगेट ये नहीं था कि आपको अचीव करना है, आपको अचीव करना था दिखावे के लिए। सो दैट शुड नॉट बी देयर। दूसरी बात, एक किसी की भावना है कि मैं कर तो लूँ पर फिर क्या होगा अगर ऐसा हो गया तो। मैं मान लीजिए मैं फॉरेन पढ़ने चला जाता हूँ, पीछे से मेरे पेरेंट्स को कौन देखेगा? दैट मीन्स फिर वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। आप फॉरेन स्टडी को मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके अंदर बार बार कोई आपको खींच रहा है। दैट इज़ द फियर। यानी अब यहाँ पे एक डर नहीं होना चाहिए। सो ये सब चीज़ें कुल मिला के क्या करती हैं? आपको रोकती हैं, मैनिफेस्टेशन को एक तरह से वीक कर रही हैं और वो मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस को एक तरह से किल कर देती हैं, धीरे धीरे एक स्लो पॉइजन की तरह। तो जो आप मैनिफेस्ट करने वाले थे ना वो अब नहीं कर पाओगे। मतलब आप जितना भी लिख लें या उसको विजुअलाइज कर लें, वो नहीं होगा। राइट। क्योंकि मैनिफेस्टेशन दो एनर्जी हैं, दो ही तरह हैं, इसमें कोई तीसरा टाइप नहीं है। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। नेगेटिव यानी पॉजिटिव में मिल जाएगा उसको भी वो नेगेटिव कर देगा। इट इज़ सो पावरफुल। इसीलिए नेगेटिव ज़्यादा पावरफुल मैं समझती हूँ, क्योंकि वो पॉजिटिव को भी, पॉजिटिव एनर्जी जो है वो वाइट कलर है और नेगेटिव एनर्जी दैट ग्रे शेड, जो एक ड्रॉप भी पॉजिटिविटी में डल गया वो पूरी बकेट वाइट कलर की डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो दैट पॉजिटिव एनर्जी you have to keep throughout the process. You have to just, of course you have to stay positive, keep that positivity inside and outside. and उस प्रोसेस का और उस गोल सेटिंग के टाइम भी, यानी गोल का टारगेट भी आपका पॉजिटिव ही होना चाहिए, बिना डर के। सो ये सब चीज़ें अगर आप कर पाएंगे तो मैनिफेस्टेशन होगा, ज़रूर होगा। बट 99.9% लोग भी शायद नहीं रख पाते ये चीज़ें। कहीं ना कहीं या तो वो डर जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर उनको एक और चीज़ होती है, पेशेंस रखना। यानी आपने मान लीजिए एक डेट डाल दी, इस तारीख को मुझे ये चाहिए, 6 डिजिट में मेरा सैलरी हो, और वो नहीं हो रहा, तो आपका क्या होगा? मैंने तो किया था बट ये तो नहीं हो रहा, ये तो फालतू है। दैट मीन्स आपने एक सेकेंड में उसको फालतू सोच लिया। आपका पहले से विश्वास उस पर कमज़ोर था। यानी फेथ, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी।
फेथ होना वो इतना ज़रूरी है, मैनिफेस्टेशन को फ्यूल देता है वो। यस। सो इट्स काइंड ऑफ फ्यूलिंग द प्रोसेस। तो वो एक फ्यूल की तरह उसको बार बार हाँ। कि जब आपका कमज़ोर होता है ना विश्वास, तो आप बार बार डर जाओगे, वो नेगेटिविटी की सप्लाई आएगी। ला रहे हैं, हाँ। सो जब पॉजिटिव रहेंगे, फ्यूल आता रहेगा, सो आप मैनिफेस्टेशन की उस जर्नी में चलते रहोगे बिना गिरे। लेकिन महिमा जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पावर जो है, जो एनर्जी है, एक ह्यूमन नेचर है जो हमेशा पॉजिटिव नहीं रहती। आपने डर की बात करी, इमोशंस भी एक बड़ा रोल इसमें प्ले करते हैं। और आज की अगर हम बात करें तो हम इतने ज़्यादा मोह माया में हैं, हम बहुत चीज़ें सोचते हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। तो मैनिफेस्टेशन हर कोई कर रहा है, बेशक वो नेगेटिव के लिए कर रहा है या पॉजिटिव के लिए कर रहा है। इस पावर को जनरेट कैसे करता है इंसान? वो अंदर से आए कैसे कि अगर मैंने कुछ मैनिफेस्ट कर लिया तो मुझे अब डर नहीं लगना चाहिए, मैं फेथ उसमें पूरा रखूं। मैं कैसे वो अंदर से जनरेट करूं खुद? ओके, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब इसकी क्लैरिटी शायद अगर मैं दे पाई आज तो लोगों को काफ़ी हद तक समझ आएगा। तो आप एक बच्चे हैं, अपने को ना एक बच्चा लगाओ, आप 10-12 साल के हो, उस टाइम आपको पता नहीं होता आपके पापा मम्मा पेरेंट्स आपके क्या अर्न करते हैं। तो पेरेंट्स की अर्निंग से आप डिफाइन नहीं करते अपने कोई भी ड्रीम को। यानी आपको कोई टॉय चाहिए, कोई स्पोर्ट्स किट चाहिए, तो यू जस्ट आस्क देम कि मुझे ये चाहिए एंड आप मुझे ला दीजिए। मेरे स्कूल में ये फंक्शन है, ये अटायर में जाना है मुझे, ये आप ला दीजिए। सो उनको नहीं पता पापा के पास उतना पॉकेट साइज है या नहीं, बट दे आस्क, क्योंकि उनको ये पता होता है वो एक बैंक है, जो चाहिए, जो डिमांड किया है, इफ़ इट इज़ मतलब फिजिबल या एक तरह से मैं कहूँ कि सही डिमांड अगर करें तो वो करेंगे, पूरा होगा। तो ये विश्वास कहाँ से आया बच्चे में? ये विश्वास हम सब में होता है, लेकिन क्यों होता है? जब हमें ये पता होता है कि पीछे हमारे बैक एंड पे कोई ऐसा है जो हमेशा सपोर्ट करेगा हमारे पास, और जिसके पास कमी नहीं है। हाँ। जो एक भंडार है चीज़ों का, ये विश्वास है हमें। बेशक पेरेंट्स के पास वो चीज़ नहीं है। तो इसी तरह से उसको अगर हम आज अप्लाई करें इस प्रोसेस पे, तो कैसे होगा कि हमें किसी पे इतना विश्वास होना चाहिए कि कोई है जो पूरा कर देगा। यानी कि मान लीजिए अब वो कौन है, पेरेंट्स नहीं है, वो सैलरी नहीं देंगे आपको, या वो 1 करोड़ नहीं देंगे। हाँ। हो सकता है ना, बहुत लोगों को उन्हें खुद कमाना होगा। हाँ। तो वो यहाँ पे अब पेरेंट्स को रिप्लेस कर दो आप, यानी खुद एक 10 साल के बच्चा समझो और पेरेंट्स को रिप्लेस कर दो किसके साथ? कोई डिवाइन पावर लेके आओ ना। और ये ज़रूरी नहीं कि आपको किसी रिलीजन में, किसी भी रिलीजन में आप अपने रिलीजन में जिसको भी मानते हैं, जो भी भगवान हैं, गॉड हैं आपके, उनको मतलब यहाँ पे लेके आओ अपने पेरेंट्स की जगह, और ये विश्वास करो कि मैं सही हूँ। पहली चीज़, पहली कंडीशन है ये कि आपको पता होना चाहिए आप सही हो, डिमांड अच्छी है, कोई किसी का बुरा ना हो, तो पेरेंट्स भी नहीं मानते। तो आप सही हैं, दैट मीन्स इंटेंट आपका अच्छा है। हाँ। उसके बाद विश्वास, यानी इतना विश्वास होना चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट कि ये तो चीज़ हो जाएगी। हाँ। मैंने मांग ली, मुझे चाहिए और रिक्वायरमेंट है मेरे को, अंदर से उतना होना चाहिए ज़ील एकदम से कि बस चाहिए है और मिल जाएगी। तो बैक एंड पे कौन देगा? वो डिवाइन पावर, यानी स्पिरिचुअलिटी से इसको कनेक्ट आपको बहुत ज़रूरी है करना। यानी किसी पे आपको इतना विश्वास होना चाहिए। कैन बी, हम जैसे वेस्टर्न कल्चर से मैनिफेस्टेशन आ रहा है, गया हमारे इंडिया से है, लेकिन बार बार वहाँ पे ना यूनिवर्स बोलते हैं। यूनिवर्स विल मैनिफेस्ट, यूनिवर्स। अभी यूनिवर्स क्या है? हमारे यहाँ पे यूनिवर्स को ब्रह्म बोलते हैं। तो यूनिवर्स विल मैनिफेस्ट। अभी हिंदू कल्चर में या इंडिया में वो ब्रह्म यानी सदाशिव से भी ऊपर जो हुए हैं, तो परम ब्रह्म वो आपकी सब चीज़ों को की मैनिफेस्ट कर देंगे। तो ये विश्वास आपको चाहिए, और वो कैसे आएगा आपको? जो सब कुछ पॉजिटिव कर दे, यानी इस प्रोसेस को मैनिफेस्ट कर दे, जो भी ड्रीम है उसको आप अचीव कर लो, वो आएगा फेथ से। और इतना फेथ जो ब्रेक ना हो किसी भी कंफ्यूजन में। आप रो रहे हैं एक सिचुएशन पे, आपको लग रहा है, डर लग रहा है, फिर भी आप फेथ दिखा रहे हो। आज मैं दुखी हूँ, बट
ये होगा, आई बिलीव यू। मुझे नहीं पता आप कैसे करोगे, आई बिलीव यू। बट इसमें भी एक चीज़ है, इसमें भी एक कन्फ्यूजन है कि जब आप फेथ करते हो ना, तो कई बार फेथ को आप एक टूल की तरह ले लेते हो कि अभी कोई बैठा है वो कर रहा है, एंड यू लीव द कर्मा। यस। काम करना बंद कर दोगे। व्हेन यू लीव एवरीथिंग, कर्मा करना बंद कर दोगे, देन इट डजंट हैपन। और मैनिफेस्टेशन ऑफ कोर्स काम तो करते रहना होगा ना। जैसे अभी मैंने आपको साड़ी का एग्जांपल दिया, उठ के जाना पड़ेगा। हाँ। आप विश्वास करोगे कि मम्मी पापा ही खरीद लाएं, हाँ। या भगवान मतलब वो आपकी इमेजिनेशन से नहीं ला पाएंगे, Right. आप ही को लानी पड़ेगी। बिल्कुल। सो आपको उठ के कर्म करना पड़ेगा, या फिर आपको ऑर्डर करना पड़ेगा ऑनलाइन, कुछ तो करोगे। तो मैनिफेस्टेशन में ये सब के साथ कर्मा भी ज़रूरी है। बहुत लोग हैं, पॉजिटिव होता है, इंटेंट अच्छा है, फेथ करते हैं, पर इतना फेथ के कर्टेन के पीछे वो छुपा लेते हैं इस चीज़ को, कर्मा को भूल जाते हैं। जैसे बहुत बच्चे आते हैं मेरे पास ना, वो बोलते हैं मुझे अच्छे मार्क्स मैनिफेस्ट करने हैं। हाँ, स्कूल किड्स। राइट। हाँ। बहुत आते हैं, लाइक जिनके बोर्ड्स होने वाले हैं या हो गए होंगे अभी कुछ के, तो कि अच्छे मार्क्स मैनिफेस्ट करने हैं। सो कि मैनिफेस्टेशन कैसे करूं, मैनिफेस्टेशन होगा कि मैं टॉपर बन जाऊं। तो पहली चीज़ तो जब आप मैनिफेस्ट करते हो, तो विश्वास जब आता है ना आपको, तो उसके साथ कर्मा क्या करने के लिए रेडी हो आप। और स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन में एक और सीक्रेट है, जब आपका मैनिफेस्टेशन एकदम सही होता है, सटीक लगा होता है ना, पिन पॉइंट, वो मैनिफेस्टेशन की पावर इतनी जनरेट होती है आपकी लाइफ में कि यू टेंड टू वर्क। यानी आप अगर मैनिफेस्ट कर लेते हो मुझे टॉपर बनना है, और आप पढ़ते नहीं हो, स्टूडियस बिल्कुल नहीं हो, तो आपको यूनिवर्स जिसको बोलो या भगवान उठाएंगे कि यू वर्क नाउ। आपका मन लगने लग जाएगा पढ़ाई में। आपका एग्ज़ाम क्लियर होना है, आपको अपने आप डायरेक्शन मिलेगी, किसी से मीटिंग हो जाएगी आपकी जो आपको इतना इंस्पायर कर देगा कि आपको अमेजिंग लगेगा सब कुछ। आपको मन करेगा कि मुझे ये पढ़ना है, करना है खुद। या फिर ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसे कहते हैं ना, मैंने तो ये 4 टॉपिक पढ़े, एग्ज़ाम में आ गए। हाँ। यानी ये क्या है, मैजिक कुछ भी नहीं है, सब कुछ मैं कहूँगी साइंटिफिक है। लेकिन इसको लक फैक्टर का नाम दे दिया जाता है। लक, हाँ वही मैं कह रही हूँ ना, मैजिक और लक। हाँ। कि ये तो लकी हो गया। हाँ। बट कुछ भी लक में मैं कंसिडर नहीं करती। मेरा मानना है मैनिफेस्टेशन जिसका हो जाता है कंप्लीट, उसको हम लकी बोल देते हैं कि लकी है, इसका तो गुड लक चलता है, लकी चार्म है इसके पास तो कुछ। हाँ। इस तरह से हम क्या है, अपने को कमज़ोर मान लेते हैं कि वो तो लकी है, दैट मीन्स आप नहीं हो। लेकिन सबके पास पावर है, बॉडी है ना, सोल सबके पास है। अब ये सोल आपकी मेरी में कोई फ़र्क नहीं होगा, ऐसा तो हमारे पुराणों में भी है, सेम सोल कैरी करते हैं, उसी एक एनर्जी का पार्ट है ये सब, यानी एक ही ट्री के सब ब्रांचेस हैं। तो अगर सोल में डिफरेंस नहीं तो लक में क्या डिफरेंस क्या होता है, ये लक जो ये कंफ्यूजन है, ये कर्मास में डिफरेंस। यानी आपके कर्मा डिफरेंट हैं, मेरे कर्मा डिफरेंट हैं, और सबके कर्मा डिफरेंट होने की वजह से उनकी कार्मिक एनर्जीज वो डिफरेंट है जी। यानी आपके पास सपोज कार्मिक एनर्जी है, तो कार्मिक एनर्जी भी ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा चलते हैं। तो जैसे पॉजिटिव का ग्राफ आपका बड़ा हाई है, यानी पूरा पाइल अप हो गया, यानी बहुत पॉजिटिव कर्मा करके आए हैं। नेगेटिव का भी है थोड़ा बहुत। अभी पॉजिटिव का कर्मा अगर ज़्यादा है वो चीज़, यानी एक बॉटल है उसमें पानी ज़्यादा है पॉजिटिव में, तो अच्छा होगा, ठीक है। और जो नेगेटिव का मान ली इतना पानी है, उसमें इतनी नेगेटिव एनर्जी आपके पास है, जो कार्मिक एनर्जी है वो भी स्पेंड होगी, यानी थोड़ा सा बुरा भी होगा बट पॉजिटिव ज़्यादा होगा। तो दैट मीन्स आप लकी हो गए। अब किसी का रिवर्स है, हाँ, पॉजिटिव इतना ही है, हाँ, और नेगेटिव इतना है, तो उसका बुरा ज़्यादा होगा। तो वो अगर मैच करेंगे दोनों को, तो कंपैरिजन में फिर आप लकी कहलाओगे, हाँ, वो अनलकी कहलाएंगे। बट वो कभी ये नहीं देखेंगे उसको, इस एक्चुअली पिक्चराइज कर देते हैं हम, ये अपनी कमज़ोरी को, अपनी कमियों को लक में घुसा देते हैं या लक पे डाल देते हैं
कि दिस इज समथिंग कि उसके पास है, मेरे पास नहीं है। अब भगवान ने तो पार्शलिटी करके नहीं भेजा, उन्होंने नहीं डिसाइड किया होगा ना कि आपको लकी बना देते हैं, हाँ। उसको अनलकी बना देते हैं। भगवान ने तो ये सब कुछ डिसाइड इस तरह से किया, एक पैटर्न बनाया, एक एल्गोरिदम बनाया होगा, जिसके बेसिस पे कर्मा की आपने उससे डिसाइड हुई एनर्जी, और वो एनर्जी आप कैरी करके आए, और वो एनर्जी आज आपके लक के रूप में, गुड लक कह लो, या आपको अनलकी बना दिया उस तरह से, फिर वो आप स्पेंड करते हो। और यहाँ पे लक में भी एक चीज़ मैं ऐड करूँगी कि जब हम कर्मा करते हैं ना, कर्मा की बात करते हैं, तो बहुत सारे कार्मिक डेट्स भी होते हैं हमारे पास, जो हमारे बर्थ चार्ट में हम देख भी सकते हैं। तो बहुत लोगों के पास कार्मिक डेट्स भी हैं, यानी ये कर्मा सिर्फ आपके कर्मा नहीं होते, कई बार ये कर्मा आपके एंसेस्टर से भी आप कैरी फॉरवर्ड हुए हैं। कैरी फॉरवर्ड इसलिए होते हैं क्योंकि अभी आपका पालन पोषण हुआ, अपब्रिंगिंग जितनी भी पेरेंट्स ने की है वो अपनी वेल्थ से की, ठीक है। अब वो वेल्थ आप पे लगी, आप बड़े हुए, ग्रो हुए, आपके खिलौने भी उसी से आए। अब उन्होंने कोई कर्मा किया है, वो गलत तरीके से पैसा आ रहा है, यानी सोर्स ऑफ इनकम ही नेगेटिव है, वो ही आपके अंदर गया, उसी का एक वेल्थ का पार्ट, उससे जो डेट है आपके ऊपर आया, आप भी उसको चुका नहीं पाए, मान लीजिए। अब वो डेट कहाँ कैरी फॉरवर्ड होगा, वो आगे जाएगा आपकी जनरेशन्स पे। तो बहुत लोग ऐसे भी हैं जो ये डेट को कैरी करते हैं, काल सर्प के रूप में भी ये डेट जाता है, जैसे बहुत लोगों के दोष होते हैं। तो ये डेट क्या है, ये ब्लॉकेजेस हैं जो आपको एक लेमैन को समझाएं तो अनलकी बना देती हैं, यानी आपके लक फैक्टर को ब्लॉक कर देती हैं। अब ये ब्लॉकेजेस आपकी मैनिफेस्टेशन को भी हैम्पर करेंगी, यानी मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक करेंगी। आप कितना भी ट्राई करो, काम नहीं होगा, कन्फ्यूजन होगी, फिर हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। बट अगर वो डेट क्लियर नहीं होता, अगर वो एनर्जी को आप क्लींस नहीं करते, तो कुछ भी काम नहीं करेगा फिर। तो दिस इज़ मैं कहूँगी एक डिटेल्ड प्रोसेस है, इसको क्लैरिटी से समझो आप, और जब समझ पाओगे अपने अंदर एक बार देखो कि कितना आप समझ पाए। फिर उसके बाद जो आज के दिन कॉमन चीज़ है विजुअलाइज करना, उसके बाद सब आता है कि आपको कैसे करना है, क्यों करना है, और इसके बाद क्या होगा। मतलब आप विजुअलाइज कर रहे हैं, आप उसके बाद आपको क्या सोचना है, किस तरीके से करना है, तो ये सब एक बड़ा प्रोसेस है। लेकिन महिमा जी, बहुत सारे लोग हैं जो नेगेटिविटी को ज़्यादा, मतलब नेगेटिविटी में रहते हैं, और जितना भी पॉजिटिव होने की कोशिश करें बट नेगेटिविटी जा नहीं रही है, और मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, और आपने डिवाइन एनर्जी से अगर इसको जोड़ा है, तो आम तौर पर सारे लोग यही कहते हैं कि अगर आपके मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा, और अगर आपने वो मैनिफेस्ट किया हो और वो ना हो, तो डिवाइन एनर्जी का इसमें कितना बड़ा रोल है। पहली चीज़ तो मैनिफेस्ट जब भी आप करते हैं ना, एक फॉर्मेट पे करिएगा। जैसे मान लीजिए एक बिग बैंग थ्योरी हमने सुनी है साइंस में, साइंस उसको मानता है कि यूनिवर्स जब बनी तो एकदम से कोई बिग बैंग की तरह हुआ और यूनिवर्स क्रिएट हो गई। हमारे शिव पुराण में मानते हैं कि ये परम ब्रह्म, जो हम कहते हैं कि एक सुप्रीम सोल, सुप्रीम पावर, ठीक है, वो निराकार रूप में थी, उनको आकार चाहिए था, उन्होंने ऐसा मैनिफेस्ट करना चाहा जब कि अब मैं साकार रूप में आ जाऊं। यानी उन्होंने जब मैनिफेस्ट करने का सोचा कि सृष्टि की रचना करनी है, यानी क्रिएशन करना है अब इस यूनिवर्स का, तो उसके बाद उन्होंने अपने निराकार रूप से साकार होने का मैनिफेस्टेशन जब किया, तो दो एनर्जीज बनाई, एक मस्कुलिन जो कि आदि शिव, और एक फेमिनिन जो कि शक्ति, आदि शक्ति। अभी दो एनर्जी जब बनाई, दैट मीन्स उन्होंने भी कुछ तो किया ना। पहली चीज़ तो गोल सेटिंग की, यहाँ से समझिए फर्स्ट थॉट आया। हाँ, फर्स्ट एक चीज़ है, देयर मस्ट बी गोल सेटिंग, यानी आपको एक फिक्स कर लेना है, आई नीड टू डू दिस एंड दैट, आई वॉन्ट टू अचीव दिस और दैट, कि आई वॉन्ट टू मैनिफेस्ट दिस गोल में भी पहला। उसके बाद अब उन्होंने क्या किया, जो परम ब्रह्म थे
उन्होंने स्प्लिट कर दी एनर्जीज, या दो एनर्जीज बना दी, यानी कर्मा किया, यानी कोई तो काम किया उन्होंने, यानी यू हैव टू डू समथिंग। क्या किया अब उन्होंने जैसे दो एनर्जी बनाई, फिर उन्होंने आगे चल के पूरा सृष्टि की रचना करी, विष्णु जी आए, फिर ब्रह्मा जी आए, इस तरह से। अब आपको क्या करना है ना, जब भी आप मैनिफेस्ट करते हैं तो विजुअलाइजेशन आता है, उसके बाद गोल सेटिंग के जस्ट बाद आपको विजुअलाइज करना होता है। ओके। अभी सोचिए कि आप कुछ भी अचीव करना है, कोई भी एक विश बताइए, चलिए आप मुझे कोई अपनी विश बताइए। ओके, उसको आज हम मैनिफेस्ट करते हैं। मुझे एक बाइक खरीदनी है अपने लिए। ओके, हाँ, सो महंगी है मतलब जनरली तो मैं उसका प्राइस डिकोड करूँ? डिकोड करिए। हाँ, वो 5 लाख समथिंग की ओके, है। हाँ, ओके। और अभी अगर पॉकेट अलाउ नहीं करी तो हम मैनिफेस्ट करने में हाँ, जाते हैं, राइट। सो सपोज आपने बाइक खरीदनी है, ठीक है, लोग क्या करते हैं, कन्फ्यूजन बताती हैं। जनरल जो पब्लिक है वो ऐसा करती है कि मुझे एक बाइक चाहिए, मे बी वो सोच लेंगे ये एक ब्रांड होना चाहिए, ये कंपनी का है, ठीक है, उतना मैक्सिमम होता है उनका, और ज़्यादा करेंगे वो सोच लेंगे कि मैं उसको लेके यहाँ पे ट्रिप पे जाऊँगा। हाँ, इससे ज़्यादा शायद नहीं सोच पाते। उसके बाद कहाँ से पैसा आ रहा है, क्या कर रहे हैं, कब ले रहे हैं, ये कोई उनका जिक्र नहीं है। तो मैनिफेस्टेशन शुरू हो गया, आपने विजुलाइज कर लिया, मे बी लिखना स्टार्ट कर दिया, दिन में 3 बार 6 बार 9 बार ऐसा सोचना शुरू कर दिया, और आप करे जा रहे हैं। 2-3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, आप बोल रहे हैं अरे थक गया, नहीं हो रहा है, ये तो बकवासी प्रोसेस है। बट यहाँ पे मिस्टेक क्या करी आपने, गोल सेटिंग किया, परफेक्ट, आपका फर्स्ट स्टेप क्लियर कर लिया, गो टू द नेक्स्ट स्टेप, विजुलाइज। आप बोलेंगे मैंने तो किया, प्रॉब्लम कहाँ आई, मैंने विजुलाइज किया, आप बोलते हैं विजुलाइज करना चाहिए, मैंने उसको लिखा भी, इनफैक्ट 3 बार 6 बार 9 बार लिखा पेपर पे, मैंने अफर्मेशन किया, इनफैक्ट डेली अफर्मेशन मैं करती थी। तो मैं, आप सोच रहे होंगे ना कि प्रॉब्लम कहाँ आई, ये तो फाइंड आउट ही नहीं कर सकते, मतलब मैंने सब कुछ किया। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आती है, विजुलाइज जब आप करते हो ना, अभी आपने विजुलाइज किया होगा कॉन्शियस माइंड से, आपको क्या पता कि कहाँ से विजुलाइज करना है। इफ़ वी नो वी हैव 2 माइंड्स, ठीक है, एक कॉन्शियस एक सबकॉन्शियस। अभी हम बात कर रहे हैं कॉन्शियसली कर रहे हैं, बट देयर इज समथिंग इन माय सबकॉन्शियस जिससे मैं आपको आंसर कर रही हूँ। शायद मैंने रटा नहीं हुआ, रटा होता तो कॉन्शियसली बात करते हैं, जैसे हम क्लास में टीचर को आंसर करते हैं। तो कॉन्शियस ब्रेन जो है उसी से विजुलाइज करते हैं। दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक, विजुलाइजेशन फ्लॉप हो जाता है, फेल हो जाता है, क्योंकि आपको सबकॉन्शियस का थ्योरी नहीं पता, आपको तो ये भी नहीं पता वो कब एक्टिव होता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड, मैं समझती हूँ, वो सोया रहता है, वो कुंभकर्ण है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम वो सोया रहता है आपका, यानी जागृत नहीं होता, पैसिव रहता है, या वो एक्टिव नहीं होता। तो बहुत ही रेयर मोमेंट्स हैं डे में जब वो एक्टिव होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप कॉन्शियस रहते हो, क्योंकि जो भी आप डे टू डे एक्टिविटी अपनी कर रहे हो, डेली कोई भी वर्क कर रहे हो, यू डू विद द हेल्प ऑफ कॉन्शियसली। तो सबकॉन्शियस जब तक एक्टिव नहीं होगा, विजुअलाइजेशन आपका चलेगा नहीं। और दिन में किसी भी टाइम आप कर रहे हो, वो डेफिनेटली, अभी आप विजुअलाइज करिए, आपका कॉन्शियस एक्टिव है, आपका विजुअलाइजेशन हो रहा है, बट काम नहीं करेगा, बिकॉज कहाँ से सबकॉन्शियस से करेंगे, और जब वो सबकॉन्शियस आपका एक्टिव होगा तभी आपका विजुअलाइजेशन चलेगा। ओके जी। तो मैनिफेस्टेशन में ना सबसे जो एक, मैं कहूँगी फेमस पर्सनालिटी सब जानते हैं, आप भी उनकी स्टोरी जानते होंगे, शाहरुख खान। तो बेस्ट एग्जाम्पल है खुद को समझाने के लिए कि जब शाहरुख कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। अब आप सोचेंगे वो तो लकी थे, ठीक है, उनके तो किस्मत होगी इतना बड़ा, लेकिन वो एक मिडिल क्लास से आए। उन्होंने मुंबई में जब कदम रखा, मूवीज़ नहीं थी, उस टाइम पे उन्होंने, आई थिंक कि वहाँ पे देखा मन्नत को, और कि ये मेरा घर होगा, इस तरह से उन्होंने सोच लिया। उन्होंने कोई, आई थिंक, विजुअलाइजेशन नहीं किया होगा, या कोई अफर्मेशन भी नहीं किया होगा, बट मैनिफेस्ट हुआ, सबको पता है। आज उन्होंने ये खुद बताया था, मैनिफेस्टेशन हुआ, बट वो मैनिफेस्ट अब कर कैसे पाए, मुझे नहीं पता। वो आस्तिक है, नास्तिक है, किस पर विश्वास करते हैं, लेकिन कम से कम वो खुद पे बहुत विश्वास करते हैं। दैट मीन्स फेथ है कहीं भी, यानी
आपके अंदर भी वही सोर्स है, वही एनर्जी का, आप उस एनर्जी पे डायरेक्टली विश्वास कर लो या अपने आप पे कर लो, आप उसी का पार्ट है जी। तो दोनों में से किसी पे आप कर लो। तो शाहरुख खुद बोलते हैं आई एम द बेस्ट, मैं ऐसा रोज सुबह उठ के बोलता हूँ खुद को कि आई प्रैक्टिस दिस डेली, या आई से टू माई सेल्फ कि आई एम द बेस्ट, मे बी आई एम नॉट, बट मैं बोलता हूँ अपने को विश्वास दिलाने के लिए। सो सेम चीज़ है, जब आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करना हो ना, मान लो उन्होंने मन्नत को किया मैनिफेस्ट, तो उनकी मन्नत कैसे पूरी हुई कि उन्होंने उतना विश्वास रखा कहीं ना कहीं, यानी सबकॉन्शियसली भी उनको वो उठते जागते थॉट था कि मुझे ये घर लेना है, ये मेरा होगा। अभी आपका एक एग्जाम्पल था बाइक वाला, तो उस बाइक वाले एग्जाम्पल में अगर एक कमी जो मुझे लगी थी कि हर कोई इस तरह से मैनिफेस्ट करता है कि बाइक लेना है, ब्रांड ये होगा, बाइक पे यहाँ जाऊँगा मैं, उससे आगे क्या नहीं, उसी के रिलेटेड आप मे बी अफर्मेशन लिख लीजिए, बोल लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, करते रहिए, 1-2 साल करते रहिए, शायद नहीं होगा सच, हार्श है बट नहीं होगा। सो इस हार्ड रियलिटी से बाहर अब कैसे निकलोगे कि आप करोगे कैसे मैनिफेस्ट? सबसे पहले आपको जो स्टाइल है अपना वो बदलना होगा कि मैनिफेस्ट कैसे करोगे, क्या सोचना है आपको, ये बड़ा मैटर करेगा। यानी आपको उस चीज़ के साथ ना जीना है कि आपके पास सपोज़ वो बाइक है या आप बाइक आपने अभी ख़रीद ली है, तो आप ख़रीदने जाओगे, रिसीव करने जाओगे, क्या पहन के जाओगे, यानी क्या ड्रेस पहना है, टायर दिमाग में सोच रहे हो ना, विजुलाइज तो ऐसे ही करोगे। कौन आपको की दे रहा है, मिठाई क्या दे रहे हो, क्या खिला रहे हो आप। उसके बाद आप विजुलाइज शायद ये कर सकते हो कि उसके बाद मैं पहली बार गाड़ी पे इसको बिठा रहा हूँ, अपनी बाइक पे इसको बिठाऊंगा। सो इस तरह से पूरा मतलब आपने फिजिकली उसको सोच लिया, ऐसा फिजिकल वर्ल्ड में कि वो कैसा दिखेगा ना, वो पिक्चर या वो वीडियो पूरा प्ले कर दिया। दिस इज़ द राइट वे। फिर भी सच तब होगा जब आप इस पिक्चर को, इस वीडियो को सबकॉन्शियस में विजुलाइज करेंगे, क्योंकि ये आपका डेलिब्रेट एफर्ट आ रहा है कि आपको जानबूझ के या अपने तरीके से चीज़ों को ऑल्टर करना है अभी यहाँ पे। उसके लिए इस प्रोसेस को फॉलो करना है, वरना तो लाइफ में मैनिफेस्ट तो सभी कर रहे हैं। कोई जॉब मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई अपना स्पाउस मैनिफेस्ट करता है, कोई चीज़, मतलब हर कोई मटेरियल्स मैनिफेस्ट कर रहा है। लेकिन जब एक मटेरियल पे आप स्टिक हो जाते हो ना कि मुझे यही चाहिए लाइफ में, यही मैनिफेस्टेशन मुझे चाहिए, सो वो मैनिफेस्टेशन करने के लिए आपको एक पूरा प्रोसेस को फॉलो करना होगा। महिमा जी, अभी हमने सिर्फ पॉजिटिविटी की बात की कि मैनिफेस्टेशन से पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन हमने ऐसा पढ़ा है, हमेशा से हम पढ़ते आए हैं कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं, राइट, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। राइट। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, मैनिफेस्टेशन जितना पॉजिटिव है, आई थिंक उतना ही नेगेटिव भी होगा, तो मुझे डार्क साइड ऑफ मैनिफेस्टेशन जानना है। ओके, तो डेफिनेटली अगर एक से हम फ़ायदा ले रहे हैं ना, उसके नुकसान भी हैं जी। जैसे मान लो अगर आप स्टूडियस बहुत हो तो गेम्स आपको छोड़ने पड़ेंगे, यानी अगर पढ़ाई में दिल लगाओगे तो खेलना छोड़ना पड़ेगा। तो हर चीज़ का एक ड्रॉबैक हम बोलते हैं कि होता है। मैनिफेस्टेशन का ड्रॉबैक क्या है कि क्योंकि ये प्रोसेस या रूल्स में बंधा हुआ एक जर्नी नहीं है, ये आप ऑटोमेटिकली या एक बाय डिफ़ॉल्ट कर रहे होते हो मैनिफेस्ट। मैं यहाँ पे बैठी हूँ, हो सकता है बाय डिफ़ॉल्ट कहीं मैंने मैनिफेस्ट किया हो, या हम ये कन्वर्सेशन कर रहे हैं, हम में से किसी ने ये मैनिफेस्ट किया हो, क्यों, या आपके दिमाग में ये थॉट आया हो कभी कि मुझे इसके बारे में और जानना था। तो आज हम बातें कर रहे हैं जिससे ये कन्वर्सेशन हो रहा है और आपको इसकी जानकारी मिल रही है, तो ये तो पॉजिटिव। बट नेगेटिव क्या है ना कि इसी तरह से, इसी ढंग से जब हमारे डर होते हैं और जब हम कहते हैं ना कि मैं कुछ भी नेगेटिव सोच लूँ ना, वो हो जाता है। किसी का भी मुझे डर होता है, वो हो जाता है, बिकॉज उस डर में आप जी रहे हो, उस डर में, क्योंकि आपने उस डर को विश्वास कर लिया ना कि ये तो होगा ही, और आपने अब और विश्वास उसको कर लिया है कि मैं अगर डर गया तो वो मैं कर लूँगा, यानी वो मैं मैनिफेस्ट कर लेता हूँ। यानी जब भी आपको कोई डर आता है, जब भी कोई चीज़ आपको बार बार ऐसा स्कैर करती है, तो आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करते हो, और ये आपने एल्गोरिदम बना लिया होता है दिमाग में, और आप उसको और
एम्पावर करते रहते हो करते हो, ये सोच के कि मैं अगर डरता हूँ तो ये होगी, ऐसा मेरे मन में डर आ गया मेरी जॉब चली जाएगी, हाँ। और अब देखना चली जाएगी, ऐसे ऐसी सोच, क्योंकि अंदर से इतना गहरा विश्वास हो जाता है। तो मैनिफेस्टेशन के कोई नेगेटिव करना चाहे तो वो भी होता है, पॉजिटिवली करना चाहे वो भी होता है। तो विश्वास अब कर लो किसी चीज़ पे, वो तो होगा ही। जी, अगर हम बात करते हैं यूनिवर्स की, एनर्जीज पर हमने बात की, प्लैनेट्स हैं हमारे, जो हम एनर्जीज दे रहे हैं, जो हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या वो चीज़ें हमारे प्लैनेट्स को भी रिफ्लेक्ट कर रही हैं? ऐसा भी होता है? सो प्लैनेट्स का कॉन्सेप्ट क्या है ना, प्लैनेट्स एक तरह से जैसे ग्रेविटेशनल पुल होता है। सो अभी मून की वजह से हमारा पानी उसमें टाइड्स आ जाते हैं। तो यस, फर्स्ट थिंग तो हमको मानना पड़ेगा कि प्लैनेट्स हमको इम्पेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे एस्ट्रोलॉजी बन गई है, ऐसा कोई ऑर्थोडॉक्सी थिंग है काम नहीं करती, वो काम करती है। बट वो प्लैनेट्स क्या है ना, उनके पैटर्न को समझ के हम चीज़ों को फ्यूचरिस्टिक ढंग से एक तरह से समझ पाते हैं जी। और उस तरीके से हम फिर मैनिफेस्ट, जैसे अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल से आपको ये समझाऊं, आपको किसी ने बोल दिया आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगा, ठीक है, आप कोशिश भी कर रहे हैं, तो आप बार बार पूछेंगे भी, भाई किसी पंडित के पास जाओगे, कोई एस्ट्रोलॉजर के पास, तो पूछोगे कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगा, कब तक लगेगा। मान लीजिए उसने कह दिया अगले साल आपका लग जाएगा, हाँ, तो आपका क्या होगा, मैनिफेस्टेशन में थे आप, उस जर्नी पे थे, वो प्रोसेस चल रहा था, अब उसने कंफर्म कर दिया, यानी प्लैनेटरी पैटर्न्स को देख के अब आपका विश्वास क्या हुआ, और बढ़ गया। अब आपको लग गया, किसी ने स्टैंप लगा दिया है, दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर आप और मेहनत तो करोगे साथ में, लेकिन आपको विश्वास हो गया, वो अंदर से चल रहा है। अब आप प्लान करने लग जाओगे, मम्मा देखना मेरी सैलरी से ये दिला दूंगी मैं आपको, हाँ। यानी प्लानिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन काम नहीं रोकना, उसमें ये ध्यान रखना है। तो प्लैनेट्स इस तरह से शायद आपको हेल्प करते हैं कि कोई चीज़ उसको, जैसे वेदर फोरकास्ट होता है ना, फोरकास्टिंग से उसमें हमें पता चल जाता है आज मुझे अम्ब्रेला लेके जाना चाहिए या नहीं। सो इसी तरह से प्लैनेट्स हमें हेल्प करेंगे मैनिफेस्टेशन में। ओके। कि थोड़ा सा हमें टाइमलाइन समझ आ जाए, या कोई कमी जो मैनिफेस्टेशन में ब्लॉकेज लाती है, जैसे मून लगा लीजिए, हमारे मन का कारक है, यानी हमारे मेंटल एबिलिटीज़ को शो करता है, कहीं ना कहीं सिग्निफाई करता है कि मेंटली आप कितने स्ट्रॉन्ग हो सकते हो। अभी मून अगर वीक है किसी का, तो मन उसका घबराने वाला होगा, वो जल्दी डरेगा। तो अगर हमें पता है उसके प्लैनेट्स में कोई कोई ये कमज़ोरी है, उसको अगर दूर कर लें तो ब्लॉकेज ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से प्लैनेट्स आपको हेल्प कर सकते हैं। ओके, ये मेरा पर्सनल सवाल है कि हम ना कभी चीज़ें ना टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हमारे 4-5 मैनिफेस्टेशंस जो हैं वो पूरे हो गए, और विद दैट सेम प्रोसेस कि हमने कर्मा भी प्रॉपरली रखा, विजुअलाइजेशन भी अच्छा रखा, और फेथ भी पूरा था, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि इंसान की चीज़ें जो अपनी पूरी होने लग जाती हैं तो वो अपने आप को ही भगवान मानने लग जाता है। तो क्या ये भी सच है कि अगर 3-4 चीज़ें सपोज मेरी पूरी हो गई और मैं अब चौथी चीज़ को लेने के लिए आई एम ग्रांटेड कि ये हो ही जाएगी, मतलब ये अब मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो क्या मैनिफेस्टेशन उस टाइम नेगेटिविटी की ओर काम करेगा या पॉजिटिविटी की ओर ही काम करेगा, क्योंकि प्लैनेट्स मेरे साथ हैं? सो यहाँ पे इसको और थोड़ा क्लियर करते हैं, मतलब फिल्टर इसमें डालते हैं कि जब आप कहते हो ना कि फॉर ग्रांटेड जब आप ले लेते हो, जैसे आप 4 साल से क्लास में टॉप करते आए हो, अब आप आ गए बोर्ड के, मतलब 12th क्लास में आ गए, बोर्ड आपको फेस करना है। अभी 4 साल से क्योंकि फर्स्ट आ रहे हो या सेकंड आ रहे हो, कोई पोजीशन आ रही है, क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट दिमाग में आ जाएगा, इसको ईगो भी कह सकते हैं या इसको फॉर ग्रांटेड लेना कह सकते हैं, इसको एक थोड़ा ब्यूटीफाई करें तो आप क्योंकि ये नहीं कहोगे ना मैं इगोइस्टिक हो गया था, तो आप बोलेंगे कि 4 साल से टॉप कर रहा हूँ, आपकी मम्मा बोलेंगी कि बेटा पढ़ लो, बोर्ड आ गए, मम्मी 4 साल से मैं टॉप कर रहा हूँ, क्या होगा, इस बार भी कुछ तो पोजीशन आ ही जाएगी, एटीट्यूड चेंजेस। यस,
वहाँ से वो कहाँ पे आएगा, वो इम्पैक्ट करेगा आपके कार्मिक एनर्जी को, यानी आपके कर्मा चेंज हो जाएंगे. द वे यू स्टडी दैट विल मे बी दिस ईयर दैट विल बी चेंज्ड. वो चेंज होते ही रिजल्ट, क्योंकि पढ़ाई से आ रहा था वो चीज़ें, अब आपने क्योंकि मान लिया है कि मैं तो फर्स्ट आ रहा हूँ तो इस साल भी कौन रोकेगा, वो ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आपके कर्मा को कमज़ोर करता है. और जब आप कर्मा को छोड़ देते हैं ना, जैसे गीता में कर्म योग बोला गया है, जी. यानी योग करना ही छोड़ दिया, ओके, कर्म करना छोड़ दिया या वो हैम्पर हो गया, तो आप क्या फिर मैनिफेस्टेशन अपने आप हैम्पर हो जाएगा. हाँ. सो दिस इज समथिंग कि किसी भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड ना लेना का मतलब ये है कि कर्मा को हैम्पर नहीं करना. इसीलिए श्री कृष्ण बोल बोल कर बार बार कहते हैं गीता में, मतलब चेताया गया है कि कर्म कर अर्जुन, कर्म कर, मतलब जो आपका काम है आप वो करो, उसको ब्लॉकेज नहीं आना चाहिए. वो ब्लॉक करते ही सब कुछ हैम्पर हो जाएगा. सो दिस इज़ द क्रक्स में बी. ब्यूटिफुली कोटेड, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया. लेकिन जाते जाते मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगी. यंग जनरेशन है, काफ़ी कुछ उनके दिमाग में चलता है, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे शायद हम स्पिरिचुअल होने लग जाते हैं, हमारा ध्यान भगवान की ओर होने लग जाता है. लेकिन एक ऐसा क्या मंत्रा आप यंग ऑडियंस को हमारी देना चाहेंगी कि जिससे उनका मैनिफेस्टेशन भी स्ट्रांग हो, फियर जनरेट ना हो, और यूनिवर्सल एनर्जीज में भी हेल्प हो? तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़, जो मैं माइंड की बात करें ना, तो पहले तो अपने सबकॉन्शियस को एक्टिव करो सबसे पहले, तो उसी में मंत्रा भी काम करेगा. तो सबकॉन्शियस माइंड जो एक्टिव होता है आपका, 2 ही टाइम पे सबसे जल्दी पकड़ लेते हो आप, इजी होता है. ऐसा बोला जाता है कि जब आप सोकर अपने अलार्म को बंद करते हैं ना, सोकर उठने वाले होते हैं, अलार्म बजता है और स्नूज़ पे डाल देते हो, वो टाइम पे वापस सो जाओ, यानी अलार्म बंद करो और फिर से सो जाओ. उस टाइम पे नींद नहीं आता आपको, गहरी नींद, और दिमाग चल रहा होता है, कॉन्शियस सो जाता है, बॉडी के साथ सो जाता है, वो सब कॉन्शियस चल रहा होता है. उस टाइम आपने देखा होगा बहुत सपने आएंगे, तो उस टाइम पे जो भी सोचना है उस टाइम सोचिए. कोई मंत्र करना है तो भी, जैसे जो अफर्मेशन आप करते हैं ना, जो डायरेक्ट आपके ड्रीम के लिए होती है, वो आप अफर्मेशन उस टाइम पे करिए. दूसरा है, जब आप बस सोने वाले हैं, यानी लेट गए हो बेड पे और नींद आने वाला है, ड्राउजी हो, उस टाइम पे करो. ये 2 टाइम हैं, इनमें ही कोई अफर्मेशन करो. एंड मंत्र मैं बोलूँगी, बाकी टाइम में कोई मंत्र करना है तो बेस्ट मंत्र है और द ईजीएस्ट वन, जो कहते हैं हम महामंत्रा है कृष्ण जी का, हरे कृष्ण हरे राम. दिस इज़, मतलब मैं कहूँगी कि स्पिरिचुअलिटी, यानी ये फिजिकल वर्ल्ड है, स्पिरिचुअलिटी का कनेक्शन है, ये वो स्ट्रिंग है जो हमें इस वर्ल्ड को, यानी अर्थ को कनेक्ट करता है किसी ऊपर, जो हमारे भगवान डिवाइन पावर, या कोई भी स्पिरिचुअल एक कनेक्शन बिल्ड होता है वो सुप्रीम लॉर्ड से. तो दैट मंत्रा इज़ मोस्ट पावरफुल आई बिलीव. एंड इसमें आपको ध्यान केंद्रित आप कर सकते हो, फोकस आपको आएगा, एंड विजुअलाइजेशन पर आपको इन 2 टाइम पे करना चाहिए. जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. और अगर आपके कोई थॉट्स हैं या आप कुछ शेयर करना चाहते हैं मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, यूनिवर्सल पावर से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. और देखते रहिए स्पीकिंग ट्री.